Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. Dear students, today in this video, we are going to study 5th chapter of class 5th. This is part 2 of your chapter. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ये जो हमारा 5th चैप्टर है द विटी नसरुद्दीन, इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम इसका जो शेष भाग है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ही टुक होल्ड ऑफ हिज आर्म रफली एंड हरीड हिम राउंड द कॉर्नर टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। नाउ इट हैपेंड दैट नसरुद्दीन द होडजा was acting as magistrate that day. When he asked what the matter was, the eating house keeper said to him, "This man came into my eating house without any money." देखिए, कह रहा है he took hold of his arm roughly। जो ईटिंग हाउस यानी जो दुकानदार था, जो भोजनालय का मालिक था, उसने क्या किया, ट्रैवलर्स के हाथ को जो है रफली मतलब तेजी से पकड़ लिया एंड हरीड हिम राउंड द कॉर्नर टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, और उसे जो है बगल में जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के दरबार में ले गया। नाउ इट हैपेंड, अब यह हुआ, दैट की नसरुद्दीन द होडसा वाज एक्टिंग एज मजिस्ट्रेट दैट डे। कह रहा है उस दिन यह हुआ कि जो नसरुद्दीन द होडसा जो था वो उस दिन जो है मजिस्ट्रेट का काम कर रहा था। यानी जब इस भोजनालय के मालिक ने या जो भोजनालय पे जो भोजन सर्व कर रहा था उसने इस ट्रैवलर को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ले गया। तो उस दिन नसरुद्दीन जो था, हुआ क्या कि नसरुद्दीन होडसा वाज एक्टिंग एज मजिस्ट्रेट दैट डे, उस दिन होडसा जो है मजिस्ट्रेट का काम देख रहा था या कर रहा था। When he asked what the matter was, जब उसने पूछा what the matter was, क्या मामला है या क्या मामला था, जब उसने पूछा कि क्या बात थी, क्या मामला था। The eating house keeper said to him, the eating house keeper said to him, तो भोजनालय के मालिक ने उससे कहा, This man came into my eating house without any money, यह आदमी जो है मेरे भोजनालय पर बिना पैसे के आया, and helped himself with the smell of the meat balls which were cooking in the pot। और कह रहा है and helped himself, और इसने जो है अपने आप की सहायता की with the smell of the meat balls, जो है मीट बॉल के स्मेल से इसने जो है अपने आप की सहायता की। which were cooking in the pot, जो है पॉट में बन रहा था या पक रहा था। he must be forced to pay me, उसे जो है मुझे पे करना चाहिए था, उसे जो है मुझे इसके बदले कुछ देना चाहिए था। the hosa took the 2 pennies from his pocket, होडसा ने क्या किया, अपने पॉकेट से 2 सिक्कों को निकाला। पेनीज मीन्स सिक्का, क्वाइंस।
पुट देम बिटवीन हिज हैंड्स, और उसे जो है अपने हाथों के बीच रखा, एंड सुक देम टुगेदर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, और उसे जो है उसने मुट्ठी में रखकर उसे पीछे की तरफ और आगे की तरफ उसे जो है हिलाया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये जो है इसको हिलाता है। अगेंस्ट द ईटिंग हाउस कीपर्स राइट ईयर, कहाँ पे इसको हिलाता है? जो ईटिंग हाउस कीपर होता है, जो भोजनालय का मालिक होता है, उसके कान के दाहिने तरफ जो है वो इस क्वाइंस को जो है ऊपर और नीचे हिलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो होटसा था, यानी जो नसरुद्दीन था, वो उस क्वाइंस को ईटिंग हाउस कीपर के कान के दाहिने तरफ उसको ऊपर और नीचे हिलाता है। ही आस्क्ड द मैन, उसने जो है आदमी से पूछा, यस सर, कैन यू हियर एनीथिंग, क्या तुम कुछ सुन सकते हो? ही आस्क्ड द मैन, उसने आदमी से पूछा। यस सर, हाँ सर, आई कैन, मैं सुन सकता हूँ। द ईटिंग हाउस कीपर रिप्लाइड, भोजनालय के मालिक ने या भोजनालय पे जो सर्व कर रहा था उसने जो है जवाब दिया, उत्तर दिया कि हाँ सर, मैं जो है सुन सकता हूँ। नाउ कैन यू स्टिल हियर समथिंग, वो कहता है क्या अब भी तुम जो है कुछ सुन सकते हो? द होटसा आस्क्ड, होटसा ने पूछा। एज ही सुक द टू पेनीज टुगेदर अगेंस्ट द मैन्स लेफ्ट ईयर, होटसा ने जब उस जो है ईटिंग हाउस कीपर के लेफ्ट ईयर के तरफ उसने जो है उस दोनों कॉइन्स को ऊपर और नीचे की तरफ हिलाया, तो होटसा ने जो है ईटिंग हाउस कीपर से पूछा कि क्या तुम अब भी जो है कुछ सुन सकते हो? यस सर, हाँ सर, आई कैन स्टिल, यस सर, आई कैन स्टिल हियर द पेनीज शेकिंग टुगेदर, बट व्हाई आर यू डूइंग दिस, वह कहता है यस सर, मैं जो है अब भी इसे सुन सकता हूँ, इन सिक्कों की जो गड़गड़ाहट है एक साथ मैं उसे सुन सकता हूँ। बट व्हाई आर यू डूइंग दिस, लेकिन आप यह क्यों कर रहे हैं? द होटसा पुट द पेनीज बैक इन हिज पॉकेट, होटसा ने उन कॉइन्स को अपने जेब में वापस रख लिया। एंड एंसवर्ड, और जवाब दिया, श्योरली द साउंड ऑफ मनी इज ए फेयर पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ फूड, श्योरली द साउंड ऑफ मनी, वो कहते हैं निश्चित रूप से जो ये पैसों की आवाज़ है, इज ए फेयर पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ फूड, इसने जो है उस फूड के स्मेल को, सुगंध की जो है इसने उसको पेमेंट कर दिया, अदा कर दिया। होटसा कहता है निश्चित रूप से जो ये पैसों की आवाज़ है वो इस भोजन के सुगंध को जो है अदा कर दिया, चुकता कर दिया। यू हैव देयर फॉर बीन पेड ट्वाइस, यू हैव देयर फॉर, इसलिए तुमने जो है, पेड मीन्स अदा किया है, चुकता किया है, ट्वाइस मीन्स दुगना, तुमने जो है इसका दुगना जो है अदा किया है। एंड डैट इज मोर देन इनफ, और यह जो है उससे कई ज़्यादा है, पर्याप्त है। लेट दिस पुअर ट्रेवलर, इसलिए इस बेचारे यात्री को जाने दो। कंटिन्यू हिज जर्नी, उसे अपने आगे की यात्रा पर उसे जो है जाने दो। होटसा ने ये जो है निर्णय दिया या उसने जो है ये फैसला किया। तो आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर। आप लोग एक बार इसको हो सके तो दोबारा देखिएगा। जब आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप रीड भी कर सकते हैं और इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। तो अब आप लोग इस पूरी स्टोरी को पढ़िएगा और इसके लास्ट में जो कंप्रेहेंशन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स है, उसको आप लोग
जो है खुद सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से घर पे पढ़ाई करिए। थैंक्स।